बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको किसी भी माध्यम से सूचना मिली, आप हमारे विद्यालय आए, इसके लिए आपको दिल से आभार। क्योंकि विद्यालय का शुरू से एक रुझान रहा है कि बच्चों को हम अनुशासित रखेंगे और अच्छी शिक्षा देंगे। तो उसी क्रम में एनसीसी के लिए बहुत दिनों से प्रयास चल रहा था, जिसके लिए सक्रिय प्रयास 2-3 साल से स्टार्ट हुआ और उसका प्रतिफल ये मिला कि आज एनसीसी का कैंप भी हमें मिला और हमको मान्यता भी मिली। 100 सीट की हमको मान्यता मिली है, जिसमें 50 सीट इस साल बच्चों द्वारा भरी जाएगी और 50 अगले साल भरी जाएगी। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि हम जिस उद्देश्य के लिए शिक्षण कार्य करते हैं या करवाते हैं, उसका एक ही उद्देश्य होता है कि एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हम अच्छे नागरिकों की उत्पत्ति करें या उत्पन्न करें। उस क्रम में जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, हम उनको सिखाते भी हैं और एनसीसी से उनको ये फ़ायदा मिलेगा कि उनके कैरियर में कुछ ऐसी उपलब्धियाँ होती हैं जहाँ पर इसका वेटेज मिलता है। ऐसी कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है जहाँ पर इसका वेटेज नहीं है। वेटेज का अंतर होता है कि ए सर्टिफिकेट से 5 नंबर, बी से 20 नंबर, सी से 25 नंबर, बस अंतर नंबर का होता है, बाकी वेटेज इसको हर जगह मिलता है। आर्मी में कुछ ऐसी नौकरियाँ हैं जहाँ पर सीधे एसएसबी कराया जाता है, सीधे इनका इंटरव्यू कराया जाता है। तो एक प्रयास है कि एक अच्छे देशभक्त को हम देने का प्रयास करें। उसी क्रम में एनसीसी के लिए हमने प्रयास किया, उसका हमको मान्यता मिली और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे जो भी यहाँ के ग्रामवासी हैं, क्षेत्रवासी, उनको मिलेगा। आप चैनल के माध्यम से एनसीसी कैडेट या उनके अभिभावकों से क्या अपील करना चाहेंगे? अभिभावक से मैंने यही कहा है कि आप, क्योंकि समानता एनसीसी मिलना भी इतना आसान नहीं है, उसकी एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया के तहत ये होता है कि पहले एक फॉर्म दिया जाता है, उसमें सारे बच्चों की डिटेल होती है, उनकी हाइट, ब्लड ग्रुप और भी कई उसमें उसके कोलम होते हैं, उसको बच्चे फिलअप करके लाते हैं। उसको कक्षा अध्यापक, एनसीसी ऑफिसर हमारे क्या एक होते हैं, उनके बाद हम उसको अप्रूव करते हैं। अप्रूव के बाद फिर एनसीसी की टीम आती है। जिस दिन का चयन होना होता है, तो चयन की प्रक्रिया का ये मानक है कि 50 जो सीट अभी फर्स्ट ईयर में भरी जाएगी, उसमें 33% गर्ल्स के लिए, बाकी 67% बॉयज़ के लिए। तो कुल मिला के मान के चलिए आप 17 सीट, आप 33 सीट आपकी रहेगी बॉयज़ के लिए, 17 सीट रहेगी गर्ल्स के लिए। चयन की प्रक्रिया ये है कि सबसे पहले उनकी हाइट को, उनके वेट को मेज़र किया जाता है। मेज़र करने के बाद छात्राओं के लिए 400 मीटर की दौड़ होती है और छात्रों के लिए 800 मीटर की दौड़ होती है। जो उसको क्वालिफाई करते हैं, फिर उनकी एक लिखित परीक्षा कराई जाती है। तो लिखित परीक्षा के बाद उनकी मेरिट बनाते हैं और उसके बाद तब इनका चयन होता है। चयन होने के बाद 2 साल का प्रशिक्षण होता है, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष। तो सेकेंड ईयर में इनका एक कैंप लगेगा। कैंप जो बच्चे करते हैं वो परीक्षा में बैठते हैं, उसके बाद इनको सफलतापूर्वक परीक्षा पास करने के बाद एक प्रमाण पत्र मिलता है। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद उसका उपयोग वो किसी भी नौकरी में कर सकते हैं। जो बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? जो बच्चे हमारे यहाँ आए हैं बाहर के, क्योंकि उनके लिए तो जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने एक चीज़ सीखा कि जो हमने सीखा हुआ अनुशासन के बारे में, यहाँ पर ऑलरेडी वो चल रहा है। तो उनके लिए लगा कि ये तो सोने पे सुहागा जैसी बात हो रही है कि एनसीसी के आने पर इसमें 4 साल लग जाएंगे। और वो प्रयास, क्योंकि अनुशासन का जो महत्व हमारे यहाँ है आज का नहीं है, जब से विद्यालय बना है, हमारे पूज्य बाबूजी श्री भोलानाथ सिंह जी का एक सपना ही था कि हम अगर किसी बच्चे को अनुशासित बना देंगे तो वो अच्छी शिक्षा ले लेगा। तो वो उसमें आज जो परंपरा शुरुआती दौर पे थी वो भी आज चली आ रही है। तो जो बच्चे बाहर से आए थे, मैंने उनसे कुछ बच्चों से बात भी की। मैं एज ए प्रिंसिपल उनसे बात नहीं किया, मैं उसमें काफ़ी बच्चे मुझे जानते भी नहीं थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको यहाँ क्या अच्छा लग रहा है। तो उनकी जो ऑब्जर्वेशन के बाद जो उनकी थिंकिंग थी, उन्होंने कहा कि सर यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, यहाँ तो सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो मैंने कहा कोई कमी बताओ। कैसे कमी हम लोग ढूंढ रहे, कमी मिल नहीं पा रही है। तो इसके लिए हम बच्चों को धन्यवाद देते हैं कि इतनी छोटी उम्र में इन्होंने इतना बढ़िया ऑब्जर्वेशन किया। उनको अनुशासन बढ़िया मिल रहा है और उनको ये लग रहा है कि इस विद्यालय में लगभग 8000 बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारा कैंप भी चल रहा है और 1% उनको कहीं भी अनुशासनहीनता का माहौल नहीं दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मुझसे। देखिए, किसी भी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना। यदि हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं तो हमको एक अच्छा नागरिक पैदा करना होगा। अच्छा नागरिक तभी पैदा होगा जब उसको हम अच्छी शिक्षा देंगे। तो ये प्रयास तो हमारा रहता है और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने प्रयास किया, हमारे पूरे विद्यालय परिवार का प्रयास था कि एनसीसी किसी तरह से आए। तो प्रयास के साथ साथ आप लोग का भी आशीर्वाद लगा और एनसीसी में जो वेटिंग लिस्ट थी धीमे धीमे क्लियर हो गई और हमको एक समय पे, सही समय पे एनसीसी की मान्यता मिली।
रही बात फोर्स में जाने के लिए, तो मेरा ये मानना है कि एक माहौल उनको क्लास 9 से ही मिल जाएगा। 9 से जब माहौल मिलेगा तो वो आर्मी में जाने के लिए और क्लास 12 के बाद कुछ परीक्षाएँ होती हैं NDA की, तो उसमें जाने के लिए इनको हम अभी से ही गाइड करेंगे, जिसके लिए हम एक स्पेशली क्लास भी कुछ जो हमारे NCC के ऑफिसर होते हैं उनको हम लोग इनवाइट करेंगे, स्पेशली इसी के लिए कि वो उनको कुछ बताएं कि आफ्टर 12 वो क्या कर सकते हैं।